श्री गोसाई जी कहते हैं कि तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहात, जैसे जोर के जोरते भोजन की रुचि जात। तुलसी पूरब पाप ते, जो पिछले जन्म का पाप है उसके कारण भगवान के जो गुण लीला तत्व और रहस्य हैं वो प्रिय नहीं लगते। हरि चर्चा न सुहात, कैसे? जैसे जोर के जोरते भोजन की रुचि जात। जैसे यदि बुखार हो तो भोजन अच्छा नहीं लगता, परंतु जैसे ही बुखार उतर जाता है वैसे भोजन के लिए भूख लगने लगती है सज्जनों। तो ये है। तो अब पिछले जन्म का जो प्रारब्ध है वो मंद है, अब वो कैसे कटे? जो हमारा दुर्भाग्य है, हमारा पिछले जन्म का जो पाप है वो कटे कैसे? उसके लिए ना मन लगे तब भी रामायण पढ़ो, ना मन लगे तब भी गीता भागवत पढ़ो, सुनो और भगवान का नाम का जप करो। जबरदस्ती जबरदस्ती। देखो, कोई व्यक्ति होता है सुबह से शाम तक परिश्रम करता है, तो परिश्रम करने में उसकी इच्छा नहीं होती, उसको थकावट होती है, उसका मन नहीं लगता, परंतु सुबह से शाम तक परिश्रम करता है। किस लिए? उदर पूर्ति के लिए। तो शाम तक उसके परिश्रम का फल उसे अवश्य मिलता है। इसी तरीके से हम यदि भगवत भजन बिना मन के भी करेंगे, राम कथा बिना मन के भी सुनेंगे, शास्त्र आदि बिना मन के भी पढ़ेंगे, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। धीरे धीरे सनय सनय हमारा जो है सारा पाप जब कट जाएगा तो हमको भगवान से प्रेम हो जाएगा। जब हमारे पुण्य का घड़ा बढ़ने लगेगा तब हमें सत्संग प्रिय लगने लगेगा। ना प्रिय लगे, जैसे दवा कड़वी लगती है परंतु उसको खाना पड़ता है। औषधि जो है किसी को अच्छी नहीं लगती परंतु सब खाते हैं। नहीं खाएंगे तो जो हमारे भीतर जो रोग है, इसी तरीके से जब शरीर का रोग होता है तो औषधि को ग्रहण करना पड़ता है। और इसी तरीके से जो हमारे मानस रोग हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये जो कुछ भी है, तो उन रोगों के रहते हुए हम कभी पुण्य नहीं कर सकते। हम निश्चित पाप करेंगे, हम निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, सबसे ईर्ष्या करेंगे, सब पर क्रोध करेंगे, सब में कमी देखेंगे, हमें अपने में कमी कभी नहीं दिखेगी।